सभी भैया बहनों का दिन मंगलमय हो। आज पुनः मैं हिंदी की कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग कक्षा सप्तम एवं अष्टम के लिए हिंदी भाषा का अध्ययन करेंगे। इसमें सर्वप्रथम देखेंगे भाषा। भाषा के बारे में कहा जाता है यह संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है। संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है। ये संस्कृत का भाष धातु है। इसका अर्थ होता है कहना, अर्थात वाणी द्वारा कुछ कहना या व्यक्त करना भाषा कहलाता है। पुनः देखेंगे भैया, ये भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है। ये भाष जो है या धातु है जिसे हम मूल शब्द कहते हैं। भाष धातु से लिया गया है जिसका अर्थ होता है कहना, अर्थात वाणी द्वारा कुछ कहना या व्यक्त करना ही भाषा कहलाता है। इसे हम व्याकरणिक भाषा में लिखेंगे कि जिसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों एवं भावनाओं को व्यक्त करते हैं वही भाषा है। जिसके द्वारा, इसकी हम परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं। परिभाषा, जिसके द्वारा या जिस भी माध्यम से हम अपने विचारों, भावनाओं को व्यक्त करते हैं उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। पुनः भाषा का परिभाषा देखेंगे, जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भावनाओं को व्यक्त करते हैं उसे भाषा कहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मनुष्यों की भाषा अलग होती है, पशु पक्षियों की भाषा अलग होती है, जीव जंतुओं की भाषा अलग होती है। इसके बारे में एक कहावत भी है कि एक कोस पर बदले पानी, 3 कोस पर बाड़ी। अर्थात एक कोस पर पानी बदल जाता है और 3 कोस बढ़ने पर बाड़ी बदल जाती है। तो भाषा के अलग अलग रूप होते हैं। भाषा मनुष्यों की अलग बोलने की शैली होती है, पशु पक्षियों की बोलने की अलग शैली होती है, जीव जंतुओं की बोलने की अलग शैली होती है। इसीलिए इसमें कह दिया गया सीधे सीधे कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को व्यक्त कर सकते हैं। दूसरे रूप में इसकी परिभाषा हम इस प्रकार लिख सकते हैं। दूसरे रूप में भाषा की परिभाषा 3 माध्यम है। पहला है लिखित, दूसरा है मौखिक, और तीसरा सांकेतिक। ये हम ध्यान देंगे। भाषा लिखित रूप हुआ होता है जिसे हम लिख कर अपने विचार व्यक्त करते हैं, और मौखिक बोल कर, जिसे हम ओरल कहते हैं, बोल कर अपने विचार व्यक्त किया जाता है। इसमें संकेतों द्वारा, हाव भाव के द्वारा, संकेतों एवं हाव भाव के द्वारा, हाव भाव के द्वारा हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। लिखित यानी लिखकर हम अपने
भावों एवं विचारों को व्यक्त करते हैं। मौखिक बोल कर एवं लिख कर अपने विचारों भावों को व्यक्त करते हैं। और सांकेतिक हाव भाव के द्वारा या संकेतों द्वारा हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। ये हमारे भाषा के रूप है। अब भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति की बात आती है। दूसरा तो ये भाषा था, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा की उत्पत्ति सर्वप्रथम भैयावन जानते होंगे कि हिंदी को हम कहते हैं, हिंदी जो है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है। दूसरा हिंदी भाषा का शब्द है। और दूसरा सिंध प्रदेश के निवासी, सिंध प्रदेश के निवासी जिस भाषा को बोलते थे उसे हिंदी कहा गया है। सिंधु प्रदेश के निवासी जिस भाषा को बोलते थे उसे हिंदी कहा गया है, क्योंकि ईरानी भारत में आए, ईरानी भारत में आए तो स को ह और ध को द बोलते थे। स को ह और ध को द बोलते थे। इस प्रकार से हम देखेंगे कि स को ह बोलते थे, तो यहाँ पे देखेंगे स सिंधु, यहाँ पे स को ह और द को द। इस प्रकार से ये बना हिंदू। यही हिंदू शब्द कालांतर में हिंदी कहलाया। फिर से ध्यान देंगे, ईरानी भारत में आए तो स को ह और ध को द कहते थे। स को ह और ध को द बोलते थे। इस कारण से स ह में बदला और ध द में बदला, तो सिंधु हिंदू में बदल गया। यही हिंदू शब्द कालांतर में हिंदी कहलाया। हिंदी की उत्पत्ति के लिए भी और एक प्राचीन काल की बातें आती है, जिसे हम कहते हैं कि हिंदी जो है हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार की भाषा हिंदी है। हिंदी के लिए कहा जाता है
कि सर्वप्रथम हिंदी की उत्पत्ति वैदिक संस्कृत से मानी जाती है। हिंदी की उत्पत्ति वैदिक संस्कृत से मानी जाती है। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत युग चला। संस्कृत, इस वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना वैदिक संस्कृत के आधार पर हुई। लोक जनमानस जो बोलते थे वह लौकिक संस्कृत भाषा हुई। लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत भाषा हुई। इसके बाद है 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक कह सकते हैं, तक पाली भाषा की बात की गई है। पाली भाषा, जिसमें भगवान महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे, यह पाली भाषा आया था। उसके बाद 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत की बात आई। प्राकृत भाषा जो लोक जनमानस की भाषा थी उसकी बात हुई, जो इससे बदलता गया भाषा। अभी मैंने कहा है कि एक कोस पर बदले पानी 3 कोस वाणी, वही वाली बात है कि समय समय पर भाषाओं का परिवर्तन हुआ, प्राकृत भाषा के रूप में गई। उसके बाद 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक यह अपभ्रंश बोला जाने लगा। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग। ध्यान से देखेंगे भैया बहनों, इसको नोट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, कल से इसके आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। भैया बहनों के लिए गृह कार्य दिया गया है, जिसे नोट कर लेंगे।